जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। ज्ञानवर्धक इस क्रम में भगवान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आज हमारे साथ प्रभु केशव भारती दास जी मौजूद हैं। इन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचार्य धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। आज इनसे वार्तालाप करते हुए हम समझेंगे कि ऐसी क्या अद्भुत प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई कि उन्होंने इस जीवन को अपनाया, और उनसे वार्तालाप के क्रम में हम ये भी जानेंगे कि आम आदमी जो इस भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा उलझ चुका है, उन्हें क्या ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो इस प्रेरणा को ग्रहण कर सकें। तो आइए मिलते हैं प्रभु केशव भारती दास जी से। आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि एक आम आदमी जो 21st सेंचुरी में लाइफ के मोटो कुछ और ही सेट करके बैठा है और भगवान के प्रति उसका कोई विश्वास नहीं है, यदि उसे हम कहते भी हैं भगवान के बारे में तो वो नहीं समझते हैं, पर वो वाईफाई, वो हॉटस्पॉट ऐसी लैंग्वेज तो समझते हैं पर स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज नहीं समझते। तो ऐसा क्या घटित हुआ आपके साथ जो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया और आपने ब्रह्मचार्य को अपनाते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया? मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को डिटेल्ड रूप में आप बताएं ताकि वो भी आपके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपना पथ प्रदर्शन कर सकें। भगवान कह रहे हैं कृष्ण गीता में कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जिनको धन की इच्छा रहती है, कुछ लोग दुखी होते हैं संसार से, कुछ लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के लोगों में से जो भी भगवान के पास आता है वो इन्हीं 4 कारणों से भगवान के पास आता है। तो वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं है कि दुख हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम थी, तो एक भगवान को जानने की इच्छा थी। बचपन से माता पिता ने संस्कार डाले, तो उसको वो संस्कार डेवलप होते होते हम यहाँ तक पहुँचे। तो उस भगवान को जानने की इच्छा से फिर हम मंदिर वगैरह इधर उधर जाते रहे, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है वो हमें पता नहीं थी। जैसे पिछले मैं 10 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, तो यहाँ आकर भी मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में ही दूंगा, बजाय वाइफ, बच्चों या समाज की सेवा करने के बजाय। तो प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि पिछले 10 साल से आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आप कैसे समझाएंगे कि भगवान क्या चीज़ है? क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि भगवान क्या चीज़ है और उन्हें क्यों प्राप्त करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सके? जो चीज़ दिखती नहीं है हम कैसे विश्वास करें? ये वो आधा अधूरा चीज़ ले रहे हैं। आपको भूख भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन भूख तो लग रही है ना। जी जी जी। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है, वो हॉस्पिटल में जाता है जी, तो वो डॉक्टर को कहता है मुझे मेरी टांग में दर्द हो रहा है जी। तो क्या डॉक्टर उसको मेडिसिन नहीं देगा? बिल्कुल। क्यों? वो तो कह सकता है आप मुझे पेन दिखाइए जी। उसको मेडिसिन अगर नहीं मिलेगी तो वो पेन ठीक नहीं होगा। तो उसी तरह जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं चलेंगे तब तक भगवान आपको अनुभव कैसे देंगे? आपको डिग्री चाहिए अगर, तो डिग्री आपको 20 साल 22 साल पढ़ने के बाद ही तो डिग्री मिलती है जी। फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है। आप जाते हैं, जॉब मिलती है आपको, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, आप अर्न करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो उसी तरह जब आप भगवान की बात को मानेंगे तो भगवान अपना अनुभव देंगे। हर चीज को आप ऐसे तो हर चीज में फेज चलता है। देखिए जी, जैसे आप बाल कटाने जाते हैं तो अपने जो सैलून वाले को उसको अपनी गर्दन ही दे देते हैं। आपको कौन सा पता उसको आता है नहीं आता, हो सकता है काट दे वो। बिल्कुल ठीक है।
तो ऐसे ही फेथ हर चीज में चलता है। आपकी मदर ने आपको बताया कि आपके फादर ये हैं, तो क्या आपने टेस्ट कराया क्या? नो, आपने फेथ की। यस। आपकी मैरिज हुई, आपने लड़की वालों के माता पिता ने बोला कि हमारी बेटी पवित्र है, चुनो पवित्र, समझ रहे, शुद्ध है वो, बिल्कुल, उसका कोई अफेयर नहीं है, अच्छी लड़की है, तो आपने फेथ कर लिया, या पूरी रिसर्च करोगे उसके ऊपर, पीएचडी थोड़ी करेंगे हम लोग। बिल्कुल। उसी तरह जो लोग कह रहे हैं हम फेथ नहीं करते, पहले हमें दिखाओ, ये तो वही बात होगी। क्या आप अपने पेरेंट्स से इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका पापा का मुझे डीएनए चेक कराओ, क्या मेरे फादर यही हैं? उसी तरह कुछ चीजें फेथ पे चलती हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है जब आप फेथ करते हैं। तो उसी तरह भगवान भगवद गीता में रास्ता बता रहे हैं कि आप ये चीजें फॉलो करो तो मेरा अनुभव होगा। जी, तो क्या जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स को आप बताते हैं पेन, तो क्या मैं ये कंक्लूड करूं कि जब तक किसी आदमी को पेन नहीं होगा वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा? नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि 4 प्रकार के लोग हैं जी, तो उनमें से हो सकता है आप दुख से आए, या ज्ञान की इच्छा से आए, या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से आए, या नॉलेज की इच्छा से आए, या धन की इच्छा से आए। तब तक आप नहीं आएंगे जब तक इन 4 कारणों में से कोई एक कारण नहीं होगा। प्रभु जी, आपने पहला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली हमारे दर्शकों को बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए 4 कारण हैं। क्योंकि ये आंसर मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण का ही आंसर है। जी, कृष्ण ही गीता में कह रहे हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। हाँ। तो इन 4 में से ही आप कोई किसी से भी बात करेंगे, स्पिरिचुअल व्यक्ति से, तो इन 4 कारणों में से एक कारण ही होगा उनके आने का। तो एक बार यदि कोई भक्त या यदि कोई आदमी ये फैसला कर लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए वो क्या कर्म है जो उसे करने चाहिए ताकि वो भगवान के करीब आ सके? इसका आंसर मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूं कि आप अपनी फैमिली के या फिर एक लड़का एक लड़की के नजदीक कैसे जा सकता है, आप ही बताइए। उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जानेगा, डेफिनेटली जी। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा, एफर्ट करेगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग ये है, मैं इस तरह के लोगों को पसंद करता हूँ जो सत्यव्रत हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो गृहस्थों को नहीं मिलते, गृहस्थ में भी ब्रह्मचार्य का पालन होता है जी। तो वैसे ही भगवान की लाइकिंग डिसलाइकिंग और भगवान की सेवा करोगे तो धीरे 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 भगवान क्लोज आ जाते हैं। तो वैसे ही है कि अगर आप पूरे मतलब आप 100% किसी चीज को दे दोगे तो वो अपने आप ही क्लोज आने, यहाँ तक कि जड़ चीज भी। जी। आप पैसे के पीछे भाग वैसा तो जड़ है, लेकिन कोई व्यक्ति पूरा जोर से लगा रहता है, पूरे जोश के साथ लगा रहता है जी, आप देखिए उसको चीजें मिलती हैं, पूरी नेचर उसकी हेल्प करती है। क्यों? करके उसका माइंड फिक्स है उसके गोल पर जी। और जैसे ही माइंड फिक्स होता है तो पूरी एनर्जी उसके हेल्प करती है उसकी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जैसे इलोन मस्क, यू नो इलोन मस्क, यस स्टीव जॉब्स, तो कितने ज्यादा फोकस्ड हैं अपने गोल के ऊपर, तो चीजें मिल गई इनको। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं संसार में, हाँ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी चीज पर 100% फोकस हो जाते हैं तो आप पूरी तरह घुस जाओगे ना उसके अंदर, तो अपने आप ही वो मिलेंगी। अब जब जड़ चीज मिल रही है तो भगवान तो चेतन है, भगवान तो पर्सन है ना एक, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग। प्रभु जी, ये जड़ और चेतन में फर्क हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आप क्लियर। जड़ मतलब नॉन लिविंग चीजें, नॉन लिविंग। हाँ, भगवान तो लिविंग है ना। जी। कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं सिर्फ। जी। पत्थर की मूर्ति का आकार देकर हम उनको पूजा करते हैं जी, ये भावना रखें कि भगवान ऐसे हैं। तो जब आपकी वो भावना स्ट्रोंग हो जाती है, वो 100% प्योर हो जाती है, तो भगवान अपना रूप दिखा देते हैं। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 10 साल से ज़्यादा समय प्रभु जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो आज आप हमारे दर्शकों के लिए कृपया बताएं कि ऐसी क्या अनुभूति आपको आज हो रही है जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं हो रही, और आपकी उस अनुभूति से हमारे दर्शकों को भी ये फैसला करने में मदद मिलेगा कि इस राह पर चलना उनके लिए कितना सुखकारी है, कितना लाभकारी है। कि आज यदि हम आपकी तुलना एक साधारण व्यक्ति के साथ करें जो भौतिकवाद में विलीन है और वो 24 घंटे पदार्थवाद के पीछे पागल हो रहा है, और आज यदि हम
आपको कहें कि उन्हें कोई आप एक ऐसी अनुभूति, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि वो इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचे हुए आए, तो आपका क्या जवाब रहेगा? अगर आइडियल लेवल पे बात करें जी, तो स्पिरिचुअलिटी किसी चीज के लिए की नहीं जाती। किसी पर्सन के लिए जब कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो उसके लिए उसके पास कोई कारण नहीं है, वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है। तो उसी तरह हम भगवान की ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं। तो भगवान इतने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। तो मेरा पहला आंसर ये है कि किसी भी चीज से अगर हम मतलब कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए उसके पीछे कोई कारण नहीं है स्पिरिचुअलिटी के पीछे, क्योंकि हम भगवान से अट्रैक्ट हैं, भगवान के लिए, और भगवान की हम ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं। और अगर हम ये आइडियल लेवल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हो सकता है किसी को अच्छे ना लगे भगवान, लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं कि सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो भगवान के जो गुण हैं, भगवान दानवीर हैं, वदान्य हैं, भगवान ऐसे हैं कि मान्य मानकृत, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं कि मान्य मानकृत, वो टॉप मोस्ट होते हुए भी दूसरे को आदर देते हैं। आप खुद समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी के पास आप जाएं, वो खड़ा होकर आपको रिस्पेक्ट करे तो कितनी बड़ी बात है जी, क्योंकि देश का राजा ही आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली। अगर आप एज में मोदी जी से बड़े हैं तो अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करें तो कितना बड़ा इंप्रेशन जाएगा। डेफिनेटली। तो ऐसे करोड़ों गुण हैं भगवान के जो व्यक्ति को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए प्रभु जी बताएं, बहुत सिंपल शब्दों में बताएं, भगवान क्या? भगवान क्या, हाँ थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जी जी तो भगवान क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे अगर आप स्पिरिचुअल शास्त्रों के एंगल से देखें तो भगवान जिनके अंदर षड ऐश्वर्य हैं, बलवान है भगवान, सुंदरवान हैं और उनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास षड ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। वो षड ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास है। षड ऐश्वर्य क्या चीज है प्रभु? जैसे जिसके पास धन है, भगवान लक्ष्मीपति हैं जी, बलवान है जिनके पास सबसे ज्यादा बल है जी, भगवान को वैराग्य है। तो ऐसे षड ऐश्वर्य हैं, तो वो भगवान की पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं। हालांकि वो ऐश्वर्य थोड़े थोड़े हम इंसानों में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन भगवान की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने पूछा कि हमें एक साधारण व्यक्ति को मिलता क्या है, तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने से उसके लक्षण क्या है। उसके लक्षण है, आपको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन आएगी। हर व्यक्ति आज के टाइम में भय में जी रहा है। आपको किसी से व्यक्ति से पूछो आपको भय है, वो कहेगा नहीं। तो अगर आपको भय नहीं है तो फिर आप कमा क्यों रहे हैं? आप कहोगे घर कैसे चलेगा? भैया अगर आप निर्भय कैसे हो सकते हो जब तक किसी के अंडर में नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। बिना अंडर में हुए आप निर्भय हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। बच्चा निर्भय इसलिए क्यों करके माता पिता के अंडर में है, वाइफ इसलिए निर्भय है क्यों करके पति के अंडर में है, पूरा समाज इसलिए निर्भय है क्योंकि वो सरकार के अंडर में है। ऐसे ही तो चलता है जी। बिना किसी के अंडर में हुए आप निर्भय नहीं हो सकते। तो वो गुण आएगा आपके पास भक्ति करने से, निर्भयता का, जिसके लिए सारी चीजें चल रही हैं। लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं? अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, यही है ना जी, और जी, तो कुछ नहीं है। तो जब आपकी प्रोटेक्शन भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, स्वयं भगवान, तो फिर आपको किस चीज का डर है? योगक्षेम में वहां में हम भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। तो एक है सेटिस्फेक्शन, एक है निर्भयता। तो ये ऐसे भगवान आपको गिफ्ट देंगे जब आप भक्ति करेंगे तो। और सेटिस्फेक्शन की वजह से ही सब प्रॉब्लम हो रही है। हमारे स्कूल एजुकेशन में यही सिस्टम ही नहीं सिखाया जा रहा कि एजुकेशन में यही सिस्टम, यही चीज नहीं है कि सेटिस्फेक्शन कैसे होता है। उल्टा वो कह रहे हैं आप कंपटीशन करो, यू कैन डू इट। ये चीजें चल रही है ना। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, कोई भी जो सेटिस्फाई व्यक्ति है तो वो दूसरे की वस्तु को अपना कभी नहीं समझता। वो पहले ही ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उसके लिए भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि कौन सी वस्तु कितनी उसके लिए है। जब आपको ये गुण सिखाया जाएगा तो आपके लिए एक सेटिस्फाई व्यक्ति पूरी सृष्टि की सेवा कर सकता है। आपको चाहिए ही नहीं कुछ ज्यादा, तो आप प्रकृति का शोषण भी नहीं करोगे। आपको जो चाहिए भगवान की सेवा के लिए चाहिए, आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे। मोस्टली लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए नेचर का शोषण भी कर रहे हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। अगर कोई सेटिस्फाई व्यक्ति है उसको जरूरत ही नहीं है, संतुष्ट बैठा है,
बैठा हुआ हूँ। तो जो लोग संतुष्ट नहीं है तभी तो इधर उधर की चीजें खरीद रहे हैं। उनको हर साल नया मोबाइल चाहिए, उनको घूमने जाना है। एक संतुष्ट व्यक्ति से पूछो घूमने जाना है, नहीं जाना, क्यों? संतुष्ट है, वो सेटिस्फाई है। तो प्रभु जी, एक अगर जैसे आपसे वार्तालाप की, तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को संक्षेप में लेके आऊं कि एक आदमी जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया और दूसरा आदमी जो अभी भगवान के अस्तित्व को इनकार रहा है, मान नहीं रहा, दोनों की जीवन शैली के परिणाम में क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? क्या उनमें क्या डिफरेंस रहेगा मेजर, ताकि हम अपने दर्शकों को ये एहसास करा सकें कि प्रभु भक्ति ही सर्वोत्तम है? हाँ, उसके लिए मैं बताता हूँ कि जैसे आपके दो बच्चे हों, अगर मान लीजिए जी, तो दो बच्चे हों, एक बच्चा आपकी बात मानता है और एक बच्चा एंटी है जी, तो आप ही इसका आंसर बताइए कि वो उस जो बच्चा एंटी है और जो आपके फेवर में है, तो उसकी क्या दशा होगी? जो फेवर में है उसको आप अपने संस्कार दोगे, अपना कल्चर दोगे, उसको अपना अधिकारी बनाओगे जी। लेकिन जो आपके अगेंस्ट है, जो आपकी बात ही नहीं मान रहा, आप इसलिए नहीं उसके अगेंस्ट हो कि वो आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन आप इसलिए हो उसके हित के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि भगवान की जो एंटी है, भगवान उसके भी हित में है, उसको दूर करके, ताकि वो बच्चा जाकर सीखे। उसको धक्के मिलेंगे, उसको चोट मिलेंगे, उसको चीटिंग मिलेगी, उसको धोखा मिलेगा, उसको स्वार्थी लोग मिलेंगे, तभी वो समझ आएगा भैया भगवान कितने अच्छे हैं। तो प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि जो भगवान के एंटी है, भगवान उनके हित में उनको चाह रहे हैं कि वो दूर हो ताकि वो सीखें। हाँ, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को दूर करते हैं ताकि वो सीखे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा प्रभु जी कि हमारे समाज में अभी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिक नॉलेज देने वाली संस्था की कमी है, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं एक भटकाव का शिकार हो रही है? और यदि मान लीजिए कि कोई आदमी चाह भी रहा है इसे ग्रहण करने के लिए, तो आजकल समाज में इतना भटकाव है क्योंकि फॉलोअर्स क्रिएट करके उनको मिसयूज किया जा रहा है। तो एक कॉमन मैन के दिमाग में ये कैसे पता चले कि ही इज द ऑथेंटिकेटेड पर्सन और एनी बुक इज द ऑथेंटिकेटेड सोर्स टू गेन द नॉलेज? हाँ, तो उसके लिए इस्कॉन है ना, तो पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन है। तो इसीलिए पहले मंदिर को विद्यालय बोला जाता था, विद्या का मंदिर। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया कि मंदिर में लोग घंटी बजाने जाते हैं, लेकिन पहले लोग जाते थे कि विद्या लेने। गुरुकुल सिस्टम होता था, वहाँ टेम्पल्स होते थे, तो वहां बच्चे विद्या लेते थे। लेकिन वो सिस्टम अब क्रैक हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप इस्कॉन में जाएंगे तो पूरे नॉलेज, इस्कॉन है ही नॉलेज बेस्ड। प्रभुपाद ने नॉलेज ही दी है कि नॉलेज बांटो आप। नॉलेज की ही कमी है, ज्ञान की कमी है, तो उसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम हो रही है। प्रभु जी, एक धारणा ये भी है कि अगर हम इस मार्ग पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी दुनियादारी की जिम्मेवारियों से वंचित होके हम छोड़ेंगे उनको और तब भक्ति करेंगे, और ये भी भगवान के घर में एक अपराध ही होगा कि हमने अपनी जिम्मेवारियां त्याग के अचानक से हम सब छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस भय से भी कई लोग भयग्रस्त होकर इस मार्ग को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप उन्हें कैसे ये गाइड करेंगे कि आप भगवान की भक्ति में आएं, और छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, इस बारे में भी बताएं। भगवान कह रहे हैं छोड़ना ना छोड़ना, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति भगत सिंह नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इलोन मस्क नहीं बन सकता या अंबानी नहीं बन सकता। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि भगवान कह रहे हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, अटैचमेंट छोड़ दो बस। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप अपने आइडिया छोड़ दो। जिनसे कैसे छोड़े प्रभु जी? क्या टेक्निक, क्या है, तरीका क्या है? क्योंकि एक आम आदमी जब से पैदा होता है वो चारों तरफ आसक्त ही रहता है। तो वही है ना, नॉलेज लीजिए, इसीलिए नॉलेज का रोल है। इसलिए मंदिर आइए, इस्कॉन में क्लासेस होती हैं, वो अटेंड कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, तो उससे आपको आपकी नॉलेज शार्प होगी, आपको समझ आएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको सोसाइटी, स्कूल कोई नहीं सिखा रहा है ये सब। क्या इन चीजों की कोई सही उम्र भी है ये ज्ञान ग्रहण करने की? प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र के बाद ही ये सब चीजें बच्चों को दे देनी चाहिए।
तो स्कूल एजुकेशन जैसे बच्चों को, क्योंकि आप देखो बच्चों को मोबाइल चलाना 2-2.5 साल की एज में आ जाता है, 3 साल हाँ, के। हाँ, तो अगर आप बोले बच्चे को, माता पिता को बोलते हैं कि आप भक्ति कराइए, वो कह रहे हैं बच्चा अभी छोटा है, तो मोबाइल चलाना उसने कैसे सीखा? ये कमी है हमारे पेरेंट्स के अंदर। वो थप्पड़ मार करके स्कूल भेज सकते हैं, थप्पड़ मार करके उसको माला नहीं कराएंगे, थप्पड़ मार करके उसको मंदिर नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद बच्चे कनाडा चले जाते हैं और माँ बाप वहीं घूमते रहते हैं इंडिया में, या वृद्धाश्रम छोड़े जाते हैं। तो गलती माता पिता की है, पहले के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। अगर स्क्रिप्चर जैसे आपने कहा भगवत गीता के बारे में, तो ऐसा ही मानना है, ऐसी धारणा है कि ये संस्कृत में लिखी हुई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जो आम आदमी अगर प्रयास भी करता है तो इतनी जल्दी उसे समझ में नहीं आती है प्रभु जी। तो उसका वास्तविक मीनिंग समझने के लिए क्या कोई सोर्स है, क्या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो जाके अपना ये प्रयास कर सके और इस पवित्र ज्ञान को, इस हैवी नॉलेज को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन और आचरण में लेके आ सके? अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत लोगों ने गीता लिखी है, वो 700 तरह की या 800 तरह की आपको मिल जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने 4 स्कूल बोनीफाइड किए हैं, ऑथेंटिक स्कूल बताए हैं। जैसे PSB है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ICSE है, CBSE है, तो ये ऑथेंटिक स्कूल माने जाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति के लिए 4 स्कूल हैं, श्री ब्रह्म रुद्र कुमार। इन जो इस्कॉन है वो मध्व संप्रदाय में आता है, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो उसमें अगर आप जाएंगे, इन चारों संप्रदाय में से आप किसी की भी गीता ले लीजिए तो वो आप ऑथेंटिक ही मानिए। ओके। तो जो इस्कॉन है वो मध्व संप्रदाय है, तो आप जाइए। इसीलिए हमारी गीता का नाम है गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने बोली है वैसी ही परंपरा में वो ज्ञान आ रहा है। That is why it is called as it is. Okay. तो उसमें श्लोक है, उसके बाद हिंदी अनुवाद किया है। तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती संस्कृत पढ़ने में तो इतने पूरा वर्ल्ड चेंज कैसे हो जाता? रशिया की राष्ट्रीय पुस्तक है भगवत गीता, आज भी आप सर्च कर सकते हैं, वो है एज इट इज। ओह माय गॉड। ओके। ये कोई मैंने नहीं डाला। ओके। आप आज भी गूगल पे सर्च करेंगे तो एज इट इज भगवत गीता रशिया की राष्ट्रीय पुस्तक रशिया की भगवत गीता एज इट इज है। यस। ओके। तो ये कैसे हो गया अगर संस्कृत इतनी मुश्किल है? जी 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 जी। अगर वो मुश्किल है तो उनके लिए तो महा मुश्किल है। महा मुश्किल है। तो वो चेंज हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं चेंज हो सकते? बस आपकी इच्छा होनी चाहिए जी। इसलिए आइए, टेम्पल्स में जाइए, डिस्कस कीजिए डिवोटीज से, उनसे बात कीजिए कि हमें गीता समझनी है, तो भगवान हेल्प करेंगे। क्योंकि आप खुद बताइए कि जिसने गीता लिखी है या जिसने गीता बोली है, भगवान कृष्ण ने गीता बोली है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि इसको गीता समझ में आए? मैंने बुक लिखी है, आप मेरे पास आए या मेरे किसी पर्सन के पास गए तो वो तो चाहेगा ना कि गीता समझ आए, इसको, इसका कल्याण हो। भगवान हमारे पेरेंट्स हैं ना। बिल्कुल। तो वैसे ही भगवान वर्क करते हैं। आप एक कदम बढ़ाएं, भगवान 10 बढ़ाएंगे। प्रभु जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आज के समय में जहां हर आदमी पैसे मल्टीप्लाई करने को लाइफ का ऑब्जेक्टिव समझ रहा है, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी वही दे रहा है जो उनके करियर में मनी मल्टीप्लाई करने में हेल्प करे। ऐसी दुनिया में अचानक से एक सुकून, एक भक्ति और उनको त्याग के, उस पदार्थवाद की दुनिया को त्याग के समर्पण भाव में हम अगर ये बताने की कोशिश करें कि यहाँ आप ज़्यादा खुश और संतुष्ट होंगे, तो आपको ये नहीं लगता ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा? और उनको क्या ऐसा बताया जाए कि वो स्वतः ही इस तरफ खींचे चले आएं और तब वो महसूस करें कि भगवान की भक्ति ही वास्तविक जीवन है? शास्त्र कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं। एक देख के सीखते हैं, एक सुन के सीखते हैं, एक करके सीखते हैं, और जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं वो सुन के, देख के, करके भी नहीं सीखते। जैसे चोर देखता है कि चोरी हो रही है, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, उसको मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। तो जो पेरेंट्स सिखा रहे हैं, स्कूल सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति IITian नहीं बन सकता, हर व्यक्ति IPS नहीं बन सकता। क्या देश का राजा तो एक ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सारे राजा नहीं हो सकते। बिल्कुल। उसी तरह अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो बहुत पैसे वाले लोग होंगे, बहुत ज्यादा। क्या वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं?
और सीसीडी का ओनर था सिद्धार्थ, उसने सुसाइड कर ली 10,000 करोड़ की कंपनी। जी जी जी। तो ये क्यों हो रहा है? क्या वो अंधे हैं वो लोग? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो हर व्यक्ति मिलियनर बिलियनर नहीं बन सकता, वो एफर्ट करते रहेंगे करते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा ईशावास्यम इदं सर्वम, जितना उसके जीवन में भगवान ने दिया, उसकी किस्मत में है, जो उसके पिछले प्रारब्ध से है, वो उसको उतना ही मिलेगा। वो अपने ज्यादा एफर्ट से कमा सकता है, ऐसा नहीं है, दिन रात एक करके अपनी हेल्थ खराब करके, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, भोग नहीं होगा, भोग नहीं कर पाएगा। उस फायदा का फायदा क्या? फायदा। उसके बच्चे का रखेंगे फिर। तो आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कीजिए ना, अगर करना है तो। ना आप इधर के हो ना उधर के हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति मिलियनियर नहीं बन सकता। आप एफर्ट करते रहोगे, किस्मत में जितना है उतना ही मिलना है। बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर आप बाद में सुसाइड करोगे। इसलिए जो व्यक्ति ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि बच्चों को मनी माइंडेड बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, और फ्यूचर में तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। जी 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 जी। तो लास्ट में अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन बची है स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है तभी तो एंजॉय कर रहा है, तभी तो उसको नए गिफ्ट चाहिए, तभी उसको रोज मॉल जाना है, तभी उसको नए कपड़े लेने हैं, नई जगह पे खाना खाना है। क्यों फ्रस्ट्रेट है वो? मैंने वही पॉइंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन का सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। वो किसी भी स्त्री को मतलब गंदी नजर से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्र तो कह रहे हैं पर द्रव्येषु लोषवत, कि दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखो। पर एक श्लोक आता है, मैं याद नहीं है, तो दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखो। तो मेरा पॉइंट है कि ये है डिससेटिस्फेक्शन की वजह से, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप संतुष्ट रहते हो, वो संतुष्टि आएगी भगवान से कनेक्ट होने से, वो निर्भयता आएगी भगवान के कनेक्ट होने की वजह से। डर है इसीलिए वो एंजॉय करना चाहता है, उस डर को भूलना चाहता है वो। गॉट इट। डर को भूल के हम जैसे वो आता है ना, पता नहीं, आई थिंक बत्तख रहती है या वो शेर को देख के आंखें बंद कर लेती है। वो ये सोचती है कि मुझे शेर ने नहीं देखा, वो ऐसा करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी भाग रहे हैं इस सच्चाई से कि भैया आप मिलियनर नहीं बन सकते, इस सच्चाई से कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। किसी को तो सरेंडर करोगे। तो इससे अच्छा भगवान को कर लो। भगवान। और भगवान हमारे एनिमी थोड़ी हैं, वो तो पेरेंट्स हैं। आप एक बार उनको आकर तो देखो। जरूरी नहीं है आपको घर छोड़ना, आप घर पे रहकर भी भक्ति कर सकते हो। बहुत सारे हाउस होल्डर्स ने भक्ति कर रहे हैं और किया है उन्होंने हिस्ट्री में, वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है। तो क्यों नहीं आप ट्राई करते? आप भी एक जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो ट्राई तो करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें आप सिर्फ पिक्चर को आप 2 घंटे ट्राई नहीं कर रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी लगी है, क्योंकि पैसे कमाने में एनर्जी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। और पैसे लगे हैं, आपका टाइम लगा है, टाइम इज मनी कहा ही जाता है। यस। आप पूरी एनर्जी दे रहे हो और मूवी बकवास निकलती है और बाहर आ जाती है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं एक बार ट्राई कर लो। गॉट इट। मेरी बात मान के देख लो। आप अपने तरीके से संतुष्ट होना चाहते हो, आप मेरे तरीके से संतुष्ट होकर देखिए। अगर आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो एक धर्म का अंग है दान, धर्म का एक अंग है दान। जी प्रभु। अगर आप दान देते हैं तो संतुष्टि स्वतः आती है। आपने कभी नोटिस किया है, प्रसाद बांटते बांटते, लंगर बांटते बांटते आपकी खाने की इच्छा चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। एक माता बच्चों के लिए, परिवार के लिए बनाते उसको शाम हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता। बिल्कुल। उससे पूछो भूख नहीं लगी, नहीं, वो कहती है मैं संतुष्ट हूँ। तो क्यों? ये देने में जो संतुष्टि है ना, वो धर्म का अंग है। तो अगर आप देना शुरू करें, कुछ लोग तो अपना घर बार सब बेच देते हैं। अब उससे पूछो क्यों बेच दिया, कहता संतुष्टि है मुझे। इतनी प्रॉब्लम्स में भी वो दान करते जा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्यों करके संतुष्टि है। क्यों करके अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आएगी तो आप कभी भी वो काम नहीं कर सकते। आपको संतुष्टि है तभी आप कर रहे हैं। अपनी बॉडी पे लेकर के अपना सब कुछ बेच दिया तो भी दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। संतुष्टि है वो संतुष्टि कैसी, उससे पूछो, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वो उसी को पता है जो कर रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरी बात मान के देखो, फिर देखना क्या होता है। कोशिश करें कि हमारे नहीं तो ऐसा ना हो कि वो कहते हैं कि ट्रेन स्टेशन से निकल गई, फिर घर से चला मुसाफिर, लौट कर मायूस वो आया, क्षमा बुझ गई, फिर महफिल में रंग आया,
जीवन चला गया, फिर जीने का ढंग आया। क्या बात, वो ऐसा ना हो जाए। क्या बात। आपके इसी मैसेजफुल श्लोक के साथ मैं अपने दर्शकों को ये आग्रह करूंगा कि जैसे प्रभु केशव भारती दास जी ने समझाया कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, तो आप कृपया कुछ समय निकालें और भगवान को जानने का प्रयास करें और ये अनुभूति करें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और मैं भगवान श्री कृष्ण से ये आराधना भी करता हूँ कि भगवान हमारे सभी दर्शकों के जीवन में खुशहाली, संतुष्टि, खुशी ये चीज़ लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु केशव भारती दास जी का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें जीवन से संबंधित इतना गूढ़ ज्ञान दिया। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस ज्ञान के अनुसार हमारे भक्तों के जीवन में प्रेम, खुशी, संतुष्टि, समृद्धि का आगमन हो। और मैं भगवान को ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सदैव खुश रहें। जय श्री कृष्ण।